गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। मानव सदा खुशी की तलाश में रहता है और उसे प्राप्त करने के लिए जीवन में कई लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन उन लक्ष्यों की प्राप्ति उपरांत भी वह पूर्ण रूपेण खुश नहीं हो पाता। उसे सदा खुशियों की तलाश रहती है। ये कहानी आपको वास्तविक खुशी का अर्थ समझने में मदद करेगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं खुशी की तलाश की प्रेरणादायक कहानी। एक कौवा एक वन में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, ये हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वो हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद से मुझे यकीन है कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी फटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अक्सर हम खुशी को बाहर तलाशते रहते हैं, किंतु वास्तविक खुशी हमारे भीतर ही होती है। आवश्यकता है उसे अपने भीतर तलाशने की। हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने के बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए।
खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी हुई होती है। दोस्तों, आपको खुशी की तलाश की यह प्रेरक कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी और विचारों के लिए हमें अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।